हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में दे दी गई है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को ये कमान नहीं मिली है। तो क्या तेजस्वी यादव ने पूरा प्लान बनाया, तेज प्रताप यादव को घर से निकलवा दिया, पार्टी से निकलवा दिया और अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव के हाथों से पार्टी की कमान भी अपने हाथों में ले ली है क्या? ये चर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल की जा रही है। तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान मिलते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उत्साह हाई लेवल पर है। खुद तेजस्वी यादव का उत्साह भी हाई लेवल पर है। वो कह रहे हैं अब मेरे सामने बहुत अधिक चुनौतियां हैं, मुझे पार्टी को फिर से खड़ा करना है और सत्य की जरूर एक दिन जीत होगी, ये तेजस्वी यादव का कहना है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महापुरुषों का जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके कार्यकर्ताओं के उत्साह में वो भी शामिल हुए हैं कि भाई अब मैं जो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव ने जिस पार्टी को खड़ा किया, अब मैं उसका जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष बन चुका हूं, यानी कि अब आरजेडी की कमान मेरे हाथों में आ चुकी है और अब मेरा कर्तव्य है कि आरजेडी को मैं किस तरीके से खड़ा कर पाऊं। लेकिन अब इसी मसले पर परिवार के अंदर फूट भी पड़ चुकी है। फूट तो लंबे समय से चल रही है, वैसे अगर हम उस फूट की चर्चा करें तो उसका नुकसान विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को खुले तौर पर हुआ था। 2010 वाला हाल आरजेडी का इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर हमें देखने को मिला था। आप सोचिए, बिहार के अंदर 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से मात्र आरजेडी की बात करें जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 के चुनाव में, वो 2025 के चुनाव में मात्र और मात्र 25 सीटों पर सिमट जाती है। गठबंधन उसने इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ किया था, लेफ्ट पार्टियों के साथ किया था और कुल मिलाकर 243 में से मात्र 35 सीटें ही तेजस्वी यादव का गठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो जीत पाता है बिहार के अंदर। तो बदलाव बिल्कुल तय था और कहीं ना कहीं इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी गई वो कहीं ना कहीं परिवार में कलह मानी गई कि तेज प्रताप यादव को आपने परिवार से निकाल दिया। रोहिणी आचार्य जो बहन है आपकी, उनके साथ आपके संबंध, लगातार खटास उन संबंधों में हमें देखने को मिल रही थी और इसके अलावा कई और वजह थी कि भाई साहब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज वाला जो लगातार हर रैलियों में वो कहते थे कि भाई साहब जंगल राज लौट आएगा, जिस तरीके से आरजेडी के रैलियों में गाने बज रहे थे कि मार गोली छातब में छह, पता नहीं जो भी गाने बज रहे थे, उन गानों का असर भी आरजेडी को हराने में बड़ी भूमिका उन गानों ने भी निभाई थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव की रैलियों में जो उनके समर्थक आ रहे थे वो सड़कों पर खूब हुड़दंग भी मचा रहे थे। तो ये तो रही बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव की हार की वजह। लेकिन इस हार के बाद मंथन शुरू हुआ और मंथन शुरू होने के कुछ महीनों के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। यानी कि अब एक नए युग की शुरुआत इसको आरजेडी के कार्यकर्ता मान रहे हैं कि भाई भविष्य की रणनीति को देखते हुए यह फैसला आरजेडी के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी खुद कहा है, मैं अपने पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी को उन्हीं की तरह ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं और उन्हीं की तरह ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। सत्य उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया कि सत्य की जीत जरूर एक दिन होगी। यानी कि उनको लगता है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ वो असत्य की वजह से हम हार गए, यानी कि बीजेपी ने इसमें घोटाला किया, चुनाव आयोग ने इसमें घोटाला किया। वो एक राग हमेशा अलाप रहे हैं कि सत्य की विजय एक दिन जरूर होगी और आरजेडी की कमान अपने हाथों में लेकर वो अब चल रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा यह भी है कि परिवार में फिर से क्या खटपट आ चुकी है। परिवार की खटपट ये पहली बार नहीं है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि विधानसभा चुनाव का मैं अगर नुकसान की बात करें तो परिवार में खटपट भी उसका एक बड़ी वजह थी। तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनको घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। वजह क्या निकल कर आई? वजह यह निकल कर आई कि तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट की, फिर डिलीट की, फिर पोस्ट की, फिर डिलीट की। वजह यह बताई तेज प्रताप यादव ने कि भाई साहब मेरा जो ये सोशल मीडिया अकाउंट है ना, ये कोई और चला रहा है, यानी कि ये हैक हो चुका है। उसके बावजूद भी आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव के हाथों में उस समय पार्टी कमान थी और उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और इसके अलावा घर से भी उनको बेदखल कर दिया, यानी कि घर से भी उनको निकाल दिया गया। इसका नुकसान आरजेडी को सीधे तौर पर हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम तेज प्रताप की बात करें तो युवाओं में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती थी। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई, जनशक्ति पार्टी, एक सीट वो भी नहीं जीत पाए, यानी कि नुकसान उनको भी हुआ। यहां तक कि सारी सीटों में, खबर यह भी सच है, पता नहीं मुझे नहीं पता, एक बार आप रिसर्च कर लीजिएगा, कि सारी सीटों पर तेज प्रताप की भी जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। खुद तेज प्रताप महुआ जहां से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, सियासी डेब्यू किया था, जहां से पहली बार विधायक बने थे, वो सीट भी तेज प्रताप नहीं जीत पाते हैं। रोहिणी आचार्य ने भी सीधे तौर पर चुनाव के नतीजा आने के बाद आरोप लगाया था कि भाई जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या तेजस्वी की जिम्मेदारी नहीं होती है? वो भी परिवार पर कई सारे आरोप लगाकर पार्टी से बाहर हो जाती है।
अब जब तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी गई है तो सबसे पहले बहन रोहिणी आचार्य जो है वो निकलकर सामने आती है। वो सीधे तौर पर कहती है कि भाई साहब तुम जो घुसपैठियों से घिरे हुए हो ना, घुसपैठियों से घिरे हुए हमारे शहजादे को बहुत सारी मुबारकबाद वो देती है। घुसपैठिए कौन कौन है? सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव का ये मानना है कि संजय यादव जो है जो तेजस्वी के बहुत करीबी हैं और पूरा अपना उन्होंने जो है चुनाव मैनेजमेंट भी देखते हैं, उनके कहने पर ही तेजस्वी चल रहे हैं और परिवार को भी दरकिनार कर रहे हैं। इसी पर जब तेज प्रताप से पूछा गया तो उन्होंने भी सिंपल सा सवाल जो है जवाब दिया इस सवाल का। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को कमान मिली है, अब ये जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। अब देखना यह है कि कितना जो है तेजस्वी यादव जिम्मेदारी निभा पाते हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी बहन रोहिणी आचार्य तो ये बातें बोल रही है कि भाई साहब घुसपैठ वाली बातें उन्होंने कही है, शहजादा उन्होंने कही है, चापलूसी की बातें वो कर रही है, तो क्या ये बातें सही है? तो उन्होंने कहा 100% मेरी बहन रोहिणी आचार्य बिल्कुल सही बात कह रही है। यानी कुल मिलाकर भाई बहनों में पार्टी को लेकर लड़ाई चल रही है। बड़ा बेटा जिसको कुल मिलाकर कमान जो है, हमेशा ये कहा जाता है बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर जो गद्दी होती है, जो सल्तनत होती है, वो बड़े बेटे को दी जाती है। यानी कि तेज प्रताप को जो सल्तनत मिलनी चाहिए थी वो तेजस्वी को मिली है, छोटे बेटे को दी गई है। पार्टी की कमान, आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के पास अब आ चुकी है। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। भले ही हम ये मानते हैं कि तेज प्रताप यादव से कई ज्यादा अच्छे नेता तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव, ऐसा कहा जाता है सोशल मीडिया पर या आप उनके जानने वाले, बिहार की राजनीति को जानने वाले लोगों से बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है तेज प्रताप यादव बड़े भोले इंसान है, बड़े सीधे साधे इंसान है, मुंहफट जरूर है, जो मुंह पर आता है बोल देते हैं, इन बड़े भोले वाले इंसान है। तेजस्वी यादव वही बहुत तेज इंसान है, ऐसा बिहार की राजनीति में कहा जाता है। और राजनीति सीधा साधा भोला आदमी नहीं कर सकता है, राजनीति में आपको तेज होना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब आरजेडी की कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुकी है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जश्न है। भविष्य को लेकर जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भविष्य की रणनीति अब बिल्कुल सही है और अब युवा हाथों में, यानी कि तेजस्वी के हाथों में जो है वो कमान आ चुकी है। लालू प्रसाद यादव के चरण छूकर तेजस्वी ने आशीर्वाद लिया, जिस वक्त पर उनको आरजेडी की कमान सौंपी गई है। अब परिवार में लड़ाई जरूर चल रही है, क्योंकि रोहिणी कह रही है कि भाई साहब ये घुसपैठियों वाले के शहजादे बन चुके हैं, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं तेज प्रताप का कहना है भाई अब उनको जिम्मेदारी मिली है तो अपनी जिम्मेदारी वो निभाएं। लेकिन रोहिणी आचार्य के बयान को उन्होंने 100% सही बताया है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।